अगर आपको कह दिया जाए जब आप मर गए तो आपको दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा, या कोई आपसे कहे कि मैं तुझे एक बार मारकर दोबारा जिंदा कर दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, यू आर मेंटल। पर यह बहुत टाइम पहले हुआ था। एक साइंटिस्ट जिसने मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करना चाहा, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या वो इसमें सफल हुआ? ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, क्या ये रियल में भी हो सकता है? एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करना चाहा, उसका नाम था रॉबर्ट ई कॉर्निश। रॉबर्ट कॉर्निश का जन्म 21 दिसंबर 1903 को कैलिफोर्निया में हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि रॉबर्ट कॉर्निश का दिमाग शुरू से ही बहुत तेज था, पर मेरा मानना यह है कि जिस काम को आप इंटरेस्ट के साथ करते हो, समझो आप उसी काम के लिए बने हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबका दिमाग तेज होता है, सिर्फ इंटरेस्ट पर ध्यान दो। रॉबर्ट कॉर्निश 18 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गए थे। मात्र 22 वर्ष की उम्र में उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई थी, मतलब वो एक साइंटिस्ट बन गए थे। साल 1932 में उनके मन में एक विचार आया कि वो मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। जब इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है तो खून का प्रवाह रुक जाता है। पर रॉबर्ट कॉर्निश का मानना था कि अगर एक मरे हुए इंसान के अंदर रक्त प्रवाह दोबारा शुरू कर दिया जाए तो वह इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है। तो उसने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। उसने सबसे पहले मरे हुए इंसान की बॉडी को बेंच पर लेटाया। उसके बाद कुछ उपकरणों की हेल्प से उसने बॉडी को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। उसको ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से मरे हुए व्यक्ति का दिल दोबारा धड़कने लग जाएगा, पर वो इसमें नाकाम हुआ। फिर कॉर्निश ने मरे हुए इंसानों की नसों में इंटेली नामक रसायन डालना शुरू किया, जिससे उनका खून पतला हो जाता था। फिर वो उनकी बॉडी को मशीनों की सहायता से जोर जोर से हिलाता था ताकि उनके खून का प्रवाह फिर से हो सके। अगर देखा जाए तो कॉर्निश बिल्कुल सही था। जब किसी व्यक्ति के हॉस्पिटल में सांसें रुक जाती हैं तो डॉक्टर उसकी चेस्ट पर दबाव डालते हैं ताकि उस इंसान की सांसें दोबारा चलने लगे। पर रॉबर्ट कॉर्निश यहाँ पर फेल हो चुके थे। उनका मानना था कि उनको जितनी भी बॉडीज मिली हैं उन इंसानों को मरे हुए काफी वक्त हो गया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी इंसान की बॉडी उसके मरने के तुरंत बाद उसे मिल जाए तो वह इस काम में सफल हो जाएगा। पर फिर भी वो एक्सपेरिमेंट करता गया। उसके एक्सपेरिमेंट में बहुत तरह के इंसानों की बॉडी थी, जिसमें कुछ इंसान हार्ट अटैक की वजह से, और कुछ इंसान बिजली की वजह से, और कुछ पानी के डूबने की वजह से मरे हुए थे। उसने अपनी कोशिश जारी रखी, पर वो हर कोशिश में नाकाम होता गया। उसको तलाश थी तो उस इंसान की जो अभी मरा हो, पर उसको ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। तो उसने अपना प्रयोग कुत्तों पर करना शुरू किया। उसने सबसे पहले 5 कुत्तों पर यह एक्सपेरिमेंट किया। उसने इन कुत्तों को नाइट्रोजन गैस में दम घोंटकर मार दिया। फिर उसने अपने प्रयोग के अनुसार उन कुत्तों को जिंदा करना शुरू किया। कॉर्निश के इस एक्सपेरिमेंट से 2 कुत्ते जिंदा हो गए। जब ये खबर अखबार में छपी तो पूरा देश हिल गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई जानवर मरकर जिंदा हो जाए। इसलिए सब लोग हैरान हो गए थे। कॉर्निश को भी ऐसा लग रहा था कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में काफी हद तक सफल हो चुका है। इसलिए वो चाहता था कि अब उसे ऐसे इंसान की बॉडी मिले जो कुछ टाइम पहले मरा हो। वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में लग गया जो उसके प्रयोग का हिस्सा बन सके। कोई इंसान ऐसे कह सकता है कि आप मुझे मार दो और फिर दोबारा जिंदा कर देना, मैं तो यार नहीं कह सकता। पर सैन क्वेंटिन नाम का व्यक्ति इस बात को मान गया। सैन क्वेंटिन को मौत की सजा सुनाई गई थी। कॉर्निश ने कैलिफोर्निया की सरकार से रिक्वेस्ट की कि जब सैन क्वेंटिन की मौत हो जाए उसके बाद उसकी बॉडी को उसके प्रयोग के लिए दे दिया जाए। पर सरकार को इस बात से खौफ था कि अगर वो इंसान दोबारा जिंदा हो गया तो ना ही उसे रिहा कर सकते हैं और ना ही उसे दोबारा सजा दे सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कॉर्निश की ये रिक्वेस्ट नहीं मानी। इसके बाद कॉर्निश के पास और कोई रास्ता भी नहीं था और वो बहुत ज्यादा निराश हो गया, और उसके बाद उसने अपना ये एक्सपेरिमेंट ही बंद कर दिया। लाइफ रिटर्न्स नाम की पिक्चर कॉर्निश के इसी एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। अगर आपने ये पिक्चर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। यार कमाल के होते हैं साइंटिस्ट। अगर हम डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानते हैं तो साइंटिस्ट भी भगवान से कम नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे, तो सुन लो। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान इस धरती के 4 चक्कर लगाता है तो वो इंसान 50 साल आगे पहुंच जाएगा, मतलब फ्यूचर में पहुंच जाएगा। पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 4 चक्कर सिर्फ 1 सेकंड में लगाने हैं। कैसी बात हुई यार, 1 सेकंड में कैसे? वैसे है तो हैरान करने वाली बात। इस बात पर वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।